स्टूडेंट्स, मैं हीरू फैरवानी, बीए फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। हम कर रहे थे आस्तिक दर्शन की श्रेणी में सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में हमने सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन, कारणता का सिद्धांत और सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा में हमने प्रकृति पर चर्चा की है। आज हम दूसरा तत्व पुरुष, द थ्योरी ऑफ पुरुष या सेल्फ, इस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन में पुरुष आत्मा को माना गया है। जैसे कि आपको पहले हमने बताया था कि इन्होंने दो तत्वों को स्वीकार किया है। पहला तत्व प्रकृति, जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं, और दूसरा तत्व है पुरुष। तो आज हम पुरुष की सत्ता पर चर्चा करेंगे। पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पुरुष जो है चेतन सत्ता है, जबकि प्रकृति अचेतन सत्ता है, जड़ सत्ता है। पुरुष में सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण नहीं पाए जाते, यानी पुरुष इन तीनों गुणों से शून्य है। जबकि इसके विपरीत प्रकृति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से युक्त है। इसलिए पुरुष को त्रिगुणातीत कहा जाता है और प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। पुरुष जो है वो ज्ञाता है, यानी ज्ञाता का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, जबकि प्रकृति जो है ज्ञान का विषय है। पुरुष निष्क्रिय है, यानी उसमें कोई क्रिया नहीं होती, जबकि प्रकृति जो है सक्रिय है, क्रियाशील है। पुरुष संख्या में अनेक हैं, जबकि प्रकृति एक है। पुरुष पर कार्य कारण का नियम लागू नहीं होता, जबकि प्रकृति जो है कारण है। पुरुष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, जबकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। इसी तरह से पुरुष विवेकी है, यानी ज्ञान स्वरूप है, जबकि प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिणामी नित्य है। अपरिणाम का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न पाया जाए, और नित्य का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। तो पुरुष जो है अपरिणामी और नित्य है, जबकि प्रकृति परिणामी यानी परिवर्तनशील और नित्य है। जिस सत्ता को भारतीय दर्शन में आत्मा कहा है, उसी सत्ता को सांख्य दर्शन ने पुरुष नाम दिया है। इस तरह से पुरुष और आत्मा जो है एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं। अब पुरुष की जो सत्ता है वो सेल्फ एविडेंट है, यानी अपने आप सिद्ध है। इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को चैतन्य स्वरूप माना गया है, यानी चेतना जो है वो आत्मा में हमेशा पाई जाती है। आत्मा को जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, किसी भी अवस्था में माना जाए, उसमें चैतन्य सदैव रहता ही है। इसलिए सांख्य दर्शन में चेतना को आत्मा का गुण नहीं बल्कि स्वरूप यानी स्वभाव माना गया है। आत्मा प्रकाश रूप भी है, और ये संसार के दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है और खुद को भी प्रकाशित करती है। ठीक है। इस तरह से
सांख्य दर्शन ने पुरुष और प्रकृति में कुछ भेद माने हैं। अब पुरुष का स्वयं का स्वरूप कैसा है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन में आत्मा को शरीर से अलग माना गया है। जैसा कि आपने चार्वाक दर्शन में पढ़ा होगा कि चार्वाक दर्शन में चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा माना गया है, परंतु सांख्य दर्शन आत्मा को शरीर से अलग मानता है। शरीर जो है वो भौतिक सत्ता है, परंतु आत्मा हमारी जो है वो अभौतिक है, यानी आध्यात्मिक है। हमारी आत्मा जो है बुद्धि और अहंकार से भी अलग होती है, क्योंकि आत्मा तो चेतन है, जबकि बुद्धि और अहंकार जो है अचेतन है। इसी तरह से आत्मा जो है इंद्रियों से भी अलग है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो अनुभव के साधन हैं, जबकि पुरुष या आत्मा जो है अनुभव से सदैव परे रहता है। आत्मा को सांख्य में निष्क्रिय इसलिए भी माना गया है कि उसमें इच्छा, संकल्प, द्वेष आदि इन गुणों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर हम सांख्य के पुरुष की जैन दर्शन की जीव से भी तुलना करेंगे कि सांख्य का पुरुष जो है वो जैन दर्शन के जीव से भी अलग है। जैन दर्शन में जीव को कर्ता माना गया है। जीव जो है सांसारिक कार्यों में संलग्न रहता है, परंतु सांख्य का जो पुरुष है वो केवल दृष्टा मात्र है, ज्ञाता है, परंतु वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ठीक है। और आत्मा जो है अविनाशी है और वो निरंतर विद्यमान रहती है। इस तरह से सांख्य दर्शन में आत्मा और प्रकृति में भेद बताते हुए आत्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई है। अब हम आते हैं कि सांख्य दर्शन में जिस पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है उसको प्रमाणित करने के लिए क्या प्रमाण हो सकते हैं। तो सांख्य दर्शन ने प्रकृति की तरह ही पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए भी कुछ युक्तियों का सहारा लिया है, जो ये सिद्ध करते हैं कि पुरुष की सत्ता है। सबसे पहली युक्ति इन्होंने बताई है संघात परार्थत्वाद, यानी इस जगत की सभी वस्तुएं जो है वो अंशों से बनी हुई हैं, और अंशों से बनी हुई वस्तुओं को हम संघात भी कहते हैं। तो इन वस्तुओं का स्वरूप जो है इसलिए है कि ये दूसरों के उद्देश्य के लिए या दूसरों के उपयोग के लिए निर्मित होती हैं। जैसे घर है, घड़ा है, कपड़ा है आदि, ये सारे पदार्थ जो हैं दूसरों के उपभोग के लिए हैं। तो अंशों से बनी हुई इन वस्तुओं के पीछे कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य का जो अस्तित्व है वो एक चेतन सत्ता की ओर इंगित करता है। जैसे जिस प्रकार से एक चारपाई का निर्माण जो है वो सोने के लिए होता है, उसी तरह से इस संसार की वस्तुओं का निर्माण भी दूसरों के प्रयोजन के लिए होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो जो चेतन सत्ता है वो सत्ता एकमात्र पुरुष ही हो सकती है, यानी आत्मा के उपभोग के लिए ही इस संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। दूसरा इन्होंने बताया है त्रिगुणादि विपर्यात, यानी इस संसार की सभी वस्तुओं में तीनों गुण पाए जाते हैं, त्रिगुणात्मक हैं, क्योंकि उनमें सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए
कोई ऐसे तत्व का रहना अनिवार्य है जो इन 3 गुणों से परे हो, और वो त्रिगुणातीत तत्व जो है वो एकमात्र पुरुष ही है। पुरुष जो है विभिन्न गुणों का केवल साक्षी मात्र है, परंतु वो स्वयं जो है इनसे परे है। तो इस तरह से त्रिगुणातीत के आधार पर हम पुरुष की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है अधिष्ठानात्, यानी किसी भी साध्य की सत्ता को सिद्ध करने के लिए पुरुष जो है जितने भी जड़ या भौतिक वस्तुएं हैं उनका नियामक यानी उन पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र पुरुष या आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो अचेतन हैं, और जो अचेतन वस्तुएं हैं वो अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन तभी कर सकती है जब उनके संचालन के लिए चेतन सत्ता के रूप में कोई एक कारीगर होना चाहिए। उसी तरह से प्रकृति और उसके विकारों का भी कोई न कोई मार्गदर्शक अवश्य होगा। तो प्रश्न यही है कि वह कौन सा चेतन तत्व है जो इस अचेतन प्रकृति को और उसके विकारों का मार्गदर्शन करता है। तो सांख्य दर्शन ने वह चेतन तत्व पुरुष को माना है जो प्रकृति, महत, अहंकार, मन आदि जितने भी अचेतन पदार्थ हैं उनका पथ संचालन का कार्य करता है। तो पुरुष जो है सभी विषयों का अधिष्ठाता है। जैसे एक मशीन है वो तभी काम करती है जब उसको चलाने वाला कोई मैकेनिक हो, उसी तरह से जड़ प्रकृति और उसके विकारों को बिना पुरुष की सहायता के सृष्टि की रचना हम नहीं कर सकते हैं, यह प्रकृति अपना कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष नामक सत्ता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है भोक्तृभावात्, यह संसार जो है भोग्य पदार्थों से भरा पड़ा है। यदि उनका कोई चेतन तत्व नहीं है तो उनका भोग जो है कैसे संभव होगा। तथा भोक्ता के रूप में सांख्य दर्शन ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया है। नेक्स्ट कहा इन्होंने केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, यानी इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और मोक्ष का अर्थ है दुखों का विनाश। तो मुक्ति की कामना जो है वो भौतिक विषयों के लिए तो संभव नहीं है क्योंकि वे तो दुख रूपी और अचेतन है। तो मोक्ष की कामना जो है अशरीरी व्यक्ति के द्वारा संभव मानी जा सकती है, और यह चेतन अशरीरी सत्ता जो है वो पुरुष है। यदि पुरुष का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मोक्ष, जीवन मुक्ति आदि शब्द जो हैं बेकार ही हो जाएंगे। इसे प्रमाणित होता है कि पुरुष का अस्तित्व जो है अनिवार्य है। इसे और दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं हम कि इस जगत के प्रति कुछ व्यक्तियों में विरक्ति की भावना दिखाई पड़ती है। अच्छा, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो दुखों के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनमें किसी चैतन्य सत्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए सुख दुख और उदासीनता के प्रयोग के अनुभव के रूप में पुरुष की सत्ता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है, अब पुरुष का अस्तित्व प्रमाणित हो जाने के बाद पुरुष की संख्या पर भी विचार किया गया है कि सांख्य दर्शन में पुरुष की संख्या अनेक मानी गई है, यानी जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं भी हैं। तो सभी आत्माओं का स्वरूप जो है वो चैतन्य है। गुण की दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं, परंतु परिणाम की दृष्टि से वे अलग अलग हैं।
ठीक है। तो इससे सांख्य दर्शन के पुरुष के संबंध में अनेकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। आज इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे पुरुष की अनेकता के